हेलो दोस्तों, आज मैं बात करूँगी हम खुद को कैसे मोर प्रोडक्टिव बनाएं। हम कम टाइम में कैसे अपने आउटपुट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। हम कैसे अपने आप को एक कंसिस्टेंट रहकर अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करके हमारा जो एंड रिजल्ट है उसको बेहतर कर सकते हैं। तो इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी आपको। तो जिसमें से पहला नंबर है हमारा टाइम। तो एक्चुअली ये सब हम सबको पता है कि टाइम हमारे लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर है। टाइम को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो हमने कभी इसको एनालाइज़ किया है कि मतलब अगर हम टाइम को वेस्ट करते हैं तो उसके क्या सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो इसका पहला मेरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हम टाइम को वेस्ट करते हैं ना यार, तो बेसिकली हमने सोचा नहीं, क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं कि यार एवरीवन हैज़ अ 24 आवर्स, जो कि हमारे पास भी है। लेकिन अगर हम बड़े बड़े लीडर्स की बात कर लें तो महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, और जैसे मान लो कोई हमारे देश की जो यूपीएससी है वो एक टॉप मोस्ट एग्ज़ाम है जिसमें टॉप करने वाला बंदा या बंदी होता है, उसके पास भी 24 आवर्स रहते हैं। और जो लोग फेल कर जाते हैं उनके पास भी। हालांकि ये नहीं कह रही कि मैं उन्होंने मेहनत नहीं करी है कुछ भी। हर किसी के पास 24 आवर है जो कि अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो कि एक प्रो लेवल का आउटकम दे रहे हैं। जैसे कि अडानी है, अंबानी है, जो कि मिलेनियर्स हैं, जो भी हैं। तो वो उसी टाइम में बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव कर रहे हैं, अपनी आउटकम्स को बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। और हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि एक तो ये हमारा जो डेली रूटीन है वो, और एक हम बहुत ही माइनर चीज़ों में अपने मेजर चंक ऑफ टाइम को वेस्ट कर देते हैं। जैसे कि हमने कोई मूवी देख ली तो हम बहुत सारी मूवी देखते जाते हैं, तो पूरे दिन हमारा मूवी का हो गया। या फिर अगर हम कोई रील देखने लग गए तो हमारा जो 1 घंटा है, 2 घंटा है, वही हमारा स्क्रॉल करते करते निकल गया। तो हम ऐसी माइनर माइनर सी चीज़ों में अपना मेजर चंक ऑफ टाइम वेस्ट कर देते हैं, ये कह सकते हैं। जबकि हमें करना क्या चाहिए? हमें अपने मेजर कामों में मेजर टाइम को इन्वेस्ट करना चाहिए। और हम उल्टा करते हैं, अपने मेजर काम को करने के लिए हम बहुत ही कम टाइम दे रहे होते हैं और बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। और जो भी हमारे माइनर काम है उनको हम करने में बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे होते हैं। जैसे कि अगर हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं, जैसे मान लो शाम हो गई और शाम को हमें बाहर जाना है थोड़ा रिफ्रेशमेंट के लिए, कुछ भी कह लो। तो वहाँ पर हमें क्या करते हैं, जैसे हम 6 बजे जा रहे हैं तो वापस आने में हमें 10 या 11 बज जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे 4 से 5 घंटे वेस्ट हो गए। लेकिन अगर हम इसी काम को 1 घंटे में कर लेते, मैं ये नहीं कह रही कि हम बाहर नहीं जाएं या कुछ भी ना करें, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन हमें अपने टाइम को मेंटेन करना चाहिए बेसिकली ना। क्योंकि हम मेजर टाइम उसमें नहीं दे सकते, क्योंकि यार वी हैव अदर प्लान्स एज वेल ना, कि हमें अचीव भी करना है कुछ भी। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो पॉइंट नंबर 1 ये है कि हम अर्ली मॉर्निंग में जग सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा मेजर चेंज हो जाएगा हमारी लाइफ में। क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर मान लो हम 4 या 5 बजे जग रहे हैं तो हम बाकी लोगों से 3 या 4 घंटे पहले जग रहे हैं, जो लोग 9 बजे जगते हैं। तो अगर हम 3 या 4 घंटे में कुछ भी अपना इंपॉर्टेंट काम करना चाहें जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम सुबह ख़त्म कर सकते हैं, जो कि सबके जगने से पहले। और हम अपने दिन की शुरुआत उनके साथ कर सकते हैं, वो भी अच्छे से, ठीक है। तो ये एक पॉइंट कर सकते हैं। दूसरा है कि हम अपनी टू डू लिस्ट बना लें एक दिन पहले ही। जैसे कि हमारा कल का दिन है तो आज हम उसको पूरा प्लान कर लें कि यार हमें कल क्या करना है। क्योंकि जब हमें पता ही नहीं होता कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, तो फिर हम वो चीज़ कर नहीं पाते। फिर हम उठते हैं, फिर कुछ करने लगते हैं, फिर ऐसे ऐसे हमारा पूरा दिन निकल जाता है, ठीक है। और तीसरा है कि हम जो ट्रैवल है, जैसे कि मान लो कोई जॉब अगर करता है बंदा, तो अगर कोई ऑफिस जा रहा है, उसका ऑफिस अगर 5 किलोमीटर भी दूर है, बिल्कुल कोई ऑफिस के पास तो रहता नहीं है, तो 5 किलोमीटर भी अगर दूर है तो वो कोई भी ट्रैवल करेगा, अपनी कार से जाएगा, अपनी बाइक से जाएगा, या फिर किसी से भी जाएगा, तो उसमें 1 घंटा मान के चलो मिनिमम, और 1 घंटा आने में, 1 घंटा जाने में, और इतना लग ही जाता है। तो वहाँ पर हमारे क्या हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है एक्चुअली। क्योंकि हम 2 घंटे पर डे के तो ट्रैवल में ही खर्च कर रहे हैं। और अगर हम 30 दिन भी जा रहे हैं तो 60 घंटे हो गए। तो ऐसे ऐसे मान आप कैलकुलेट कर लो कि आपके कितने घंटे वेस्ट हो रहे हैं। तो हम उस टाइम को यूज़ कर सकते हैं। हम कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, मेट्रो यूज़ कर सकते हैं, और उसमें आप अपना कुछ ना प्रोडक्टिव पढ़ सकते हैं, अपना कोई चीज़ ऐसी कर सकते हैं जो हम ट्रैवल टाइम में कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है कि ये हो गई मेरी टाइम से रिलेटेड सारी चीज़ें ना। दूसरा है कि डोंट रिमेंबर एवरीथिंग। हम सारी चीज़ें याद नहीं कर सकते, तो हम अपनी एनर्जी ऐसी चीज़ों को याद करने में वेस्ट ना करें जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं है। किसी का बर्थडे है, किसी का एनिवर्सरी है, किसी का कोई फंक्शन है, या जो भी है वॉटेवर। तो मैं ये नहीं कह रही, हालांकि इससे इमोशंस जुड़े हैं, इसको याद रखना चाहिए ऐसा कहते हैं। लेकिन अगर हम इसको एक पॉइंट पे नोट कर लेंगे अपने कैलेंडर में, अपने मोबाइल फ़ोन में, उसके नंबर के साथ अगर इसको सेव कर लेंगे, तो हमें इतनी ज़्यादा एनर्जी अपनी वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी। जिस दिन वो आएगा उस दिन हमें रिमाइंडर आ ही जाएगा और हम उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो इसमें कोई बड़ी डील नहीं है कि हम इसको 1 महीने पहले से याद करें और उसके लिए
मतलब इतना सोचें, ठीक है। तो इससे हमारी एनर्जी सेव हो सकती है, टाइम सेव हो सकता है ना। और तीसरा पॉइंट आप कर सकते हैं कि हम आफ्टरनून में नैप ले सकते हैं अगर हम पॉसिबल हो तो। जैसे कि उससे क्या होगा कि अगर मान लो हम सुबह 4 बजे जग रहे हैं, तो अगर हमने 1 बजे खाना खा के थोड़ा सा नैप ले लिया, 10 मिनट 20 मिनट या 30 मिनट, घंटा सोने की बात नहीं कर रही हूँ, अगर मान लो हमने कुछ देर के लिए ले लिया तो हमें रिफ्रेशमेंट होती है, लाइक फिर हम अपने फिर से एक कुछ दूसरा काम स्टार्ट कर सकते हैं ना। फोर्थ पॉइंट इज द वर्किंग इन्वायरमेंट। वर्किंग इन्वायरमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू वर्क इफ़िशिएंटली। लाइक अगर मान लो हम ऑफिस का काम कर रहे हैं, हमारा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो हम बेड पे लेट के लैपटॉप लेके अगर हम वो काम कर रहे हैं, तो जो काम हमारा 2 घंटे का है ना यार, वो काम हमें पूरे दिन में भी पूरा नहीं कर पाते और आउटकम कभी कभी ज़ीरो होता है। और अगर हम वही काम अपने पूरे वर्क स्पेस इन्वायरमेंट में कर रहे होते हैं, तो वो काम बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो इसीलिए बड़े बड़े लोगों को आपने देखा होगा कि जितने भी ग्रेट लीडर्स हैं, उनका एक वर्क सेटअप होता है जहाँ पर बैठकर वो काम करते हैं। हर किसी का एक वर्क रूम होता है जहाँ पर बैठकर वो काम करते हैं। तो ऐसे नहीं कर सकते ना कि बेडरूम में ही काम कर रहे हैं, बेडरूम में ही सब कुछ कर रहे हैं। तो वो चीज़ है कि हम सारी चीज़ों के लिए सेग्रीगेट हमें करना पड़ेगा अपना। क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को जो भी हम करना चाहते हैं, जैसे कुछ काम करना है, तो उसके एनवायरनमेंट को ईजी बना लो जो हमें सूट कर रहा हो, तो उनको ईजी बना लो। जैसे कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू वेक अप इन द अर्ली मॉर्निंग, तो आपको अलार्म की जो आवाज़ है वो बहुत ही इरिटेट करती है, मान लेते हैं कि सबको करती है, और अलार्म जैसे ही बजता है हम बंद कर देते हैं और फिर से सो जाते हैं 5 मिनट के लिए। तो अगर ऐसा है और हमें जगना है, तो हम क्या करना चाहिए, वो इरिटेटिंग वॉइस की जगह ना, इरिटेटिंग जो साउंड आ रही है मोबाइल से, उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, अपना फेवरेट सॉन्ग हम लगा सकते हैं अलार्म में। तो जिससे क्या होगा कि हमें लगेगा ही नहीं कि वो अलार्म है, और हमें लगेगा कि अरे यार मतलब मेरे मन का फेवरेट सॉन्ग चल रहा है, तो हम वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो दूसरा एग्जाम्पल, इफ़ यू स्टडी समथिंग, और मतलब कुछ भी ऐसा काम आप करना चाहते हो जो कि आप कर नहीं पा रहे हो, स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो कि जब जग रहे हो ना, तो रात में उसका एक चिट आप लगा के सो सकते हो अपने बेड के पास, या फिर आपको कोई बुक पढ़नी है तो आप उस बुक को रख के सो सकते हो। तो जो है वो बार बार हमें रिमाइंड करवाती रहेगी कि यार मुझे ये काम करना है। तो ऐसे करके हम कर सकते हैं। ये मेरे 4 पॉइंट कंप्लीट हो गए, ठीक है। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज़ कि अब आता है हम मेरा है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। नाउ अब हम हाउ मतलब कैसे इनको कर सकते हैं। तो इसको करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप अपने टाइम को प्रायोरिटाइज़ कर लो अपने टास्क के अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर आपकी लाइफ में सबसे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ। जैसे मैं वर्किंग भी हूँ और मुझे स्टडी भी करनी है। मान लो कि मुझे स्टडी करनी है, किसी एग्ज़ाम पर्टिकुलर एग्ज़ाम को मैं टारगेट कर रही हूँ, तो मैं उसके लिए मुझे स्टडी भी करनी होगी। और मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मेरी जॉब से ज़्यादा है मेरा एग्ज़ाम, करेक्ट। तो इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, तो अगर मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग में जग रही हूँ, तो मुझे प्रायोरिटाइज़ करना है कि मुझे अपने जॉब का काम करना है या कुछ ऐसे काम में अपना टाइम इन्वेस्ट करना है जिससे मुझे इतना ही ज़्यादा जो मतलब नहीं है किसी का, मतलब किसी के मतलब का नहीं है। जैसे मान लो अगर मैं सुबह 4 बजे उठ के खाना बनाने लगूँ, तो और वो मेरे 3 घंटे लग जाते हैं, ये कोई मतलब का काम है? नहीं, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है एक्चुअली। क्योंकि मतलब खाना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, बट इतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है ना कि हम अपने सुबह के टाइम को उसी में दे दें। नहीं दे सकते, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे को टाइम कहाँ देना है। तो इसलिए मैं क्या करूँगी, मैं क्या कर सकती हूँ, सुबह उठ के अपने 3 या 4 घंटे अपने जो स्टडी है उसको दे सकती हूँ, ताकि उसमें मेरा कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, उसके बाद मैं सारे काम कर सकती हूँ। तो आप भी अपने टाइम को प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि यहाँ पर मॉर्निंग में सबसे मिनिमम डिस्ट्रैक्शंस होते हैं और आप से सबसे ज़्यादा जो है प्रोडक्टिविटी दे पाते हैं, ठीक है। आपको अच्छा फील होता है क्योंकि वहाँ पर इतनी chaos नहीं होता, कुछ भी टेंशन नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें हैं। नंबर 2 इज़ कीप डायरी विद यू एंड डॉक्यूमेंट ऑल द थिंग्स दैट यू हैव डन इन योर एंटायर डे। मतलब कि आपको क्या करना है कि आप अपने साथ एक डायरी रख सकते हैं, जैसे मैं तो रखती हूँ, या फिर आप स्टिकी नोट्स रख सकते हैं। तो अगर आप वो रखोगे और फिर आपको पूरी चीज़ें डॉक्यूमेंट करनी है कि लाइक यार मैंने जो किया है वो भी और जो मुझे करना है वो भी, वो दोनों सेपरेट सेपरेट कर लो। फिर आप टिक करो कि भाई मैंने क्या किया, कितना किया। और फिर आपको हमेशा क्या करना है, इवैल्यूएट भी करना है करने के बाद, टाइम वर्सेस रिजल्ट को, ठीक है। इसके लिए आप अपनी टू डू लिस्ट आप प्रिपेयर करके रखो वन डे प्रायर। और आपको क्या करना है, सबसे बड़ा एक यहाँ पर सबसे बड़ा जो हर्डल आता है वो ये है कि यार मतलब कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं हाँ यार हम मल्टीटास्किंग है, जॉब एक तरफ लैपटॉप भी खुल रहा होता है, मतलब यहाँ मीटिंग चल रही है, लैपटॉप में हम हाथ में मोबाइल चला रहे हैं,
मतलब मोबाइल में किसी को मैसेज टाइप कर रहे हैं, लैपटॉप पर मीटिंग चल रही है और साइड में हमारा कोई बैठ रहा है तीसरा पर्सन, वो हमसे बात कर रहा है, ठीक है। तो कितने काम हो रहे हैं, वो हम उसको सुन भी रहे हैं, हम अपने मोबाइल में मैसेज भी सेंड कर रहे हैं और हम मैसेज नहीं सुन रहे हैं, तो कुछ तो स्किप होगा ही ना आपका यार। आप एक साथ तीनों चीज़ नहीं कर सकते, आप क्लियरली सुन नहीं सकते, आप दूसरे बंदे को भी नहीं सुन सकते, और आप मैसेज में क्या टाइप करो उसकी जगह भी बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन आप एक ही टाइम पे एक काम कर रहे हैं तो वो कम टाइम में हो जाता है और इफेक्टिवली हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा है कि एक टाइम पर एक ही काम पर फोकस करें, दैट विल गिव ओनली रिजल्ट, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं जो हम कर सकते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए, और ये मैं कुछ करती भी हूँ, इसमें से सारी चीज़ें मैं भी फॉलो करती हूँ, उसी के बेस पे आपको बता रही हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।